नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आखिरी छोर इंडिया नेपाल बॉर्डर पर बसा सिसवा 317 विधानसभा में चुनावी हाल क्या है, इसे जानने के लिए स्वदेश न्यूज का कारवां पहुंच चुका है। यहां बीजेपी सपा के बीच निर्दलीय प्रत्याशी कहीं ना कहीं इन दोनों का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। जी हां, सपा से टिकट ना मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी आर.के. मिश्रा मैदान में है। स्वदेश न्यूज से बातचीत के दौरान सपा से टिकट ना मिलने पर उनका दर्द छलक आया और वो भावुक हो गए। आर.के. मिश्रा ने कहा कि मैंने इससे पहले चुनाव लड़ा, तब मुझे तो 42,000 वोट मिले थे, क्योंकि यहां की जनता मुझे चाहती है। यह आखिरी छोर है। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को लेकर बहुत काम बाकी है। यहां भ्रष्टाचार टिकट बंटवारे में भी किया गया है। आप भी सुनिए क्या बात की आर.के. मिश्रा ने हमारे यूपी एडिटर अकिल सिद्दीकी से। नमस्कार, आदाब। मैं अकिल सिद्दीकी लेकर हाजिर हूँ राजस्थान। एक बार राजस्थान में आपका बहुत स्वागत है। मैं आज खड़ा हूँ नेपाल और बिहार के बॉर्डर यानी उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर में, जो आखिरी विधानसभा है वहाँ, जिसे 317 सिसवा कहा जाता है। हालांकि यहाँ का समीकरण हमेशा बदलता रहा है, लेकिन पार्टी अगर देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी लड़ाई हो रही है, लेकिन इस विधानसभा में कहीं ना कहीं तिकोड़ी लड़ाई हो रही है। और तिकोड़ी लड़ाई की जो समीकरण है उसे बदलने की जो हैसियत रखी है वो एक निर्दलीय प्रत्याशी है, जिनका नाम है आर.के. मिश्रा। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं सिसवा विधानसभा की समस्त जनमानस की तरफ से मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो पहले इनसे बात कर लेते हैं। सिसवा विधानसभा में तकरीबन 3 लाख से ऊपर मतदाता हैं और यहाँ पर जो समीकरण जो अभी तक मैंने देखा, पश्चिमी यूपी गया, बुंदेलखंड गया, अवध आया, पूर्वांचल आया, ये आखिरी विधानसभा में खड़ा हो, लेकिन यहाँ की जो लड़ाई है मुख्य रूप से वो सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। लेकिन आपने इसे तिकोड़ीय बना दिया है, कहीं ना कहीं एक बदलने की हैसियत रख रहे हैं। तो और आप इससे पहले भी 3 बार विधानसभा लड़ चुके। एक बार बसपा से लड़े, जिसमें 42,000 से ज़्यादा वोट मिले आपको। इसके अलावा आप जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी लहर में भी आपने चुनाव को लड़ा। इस बार जो लड़ रहे हैं वो क्या किन समीकरण को लेकर आप चुनाव मैदान में? सबसे बड़ी बात, यहाँ की जनमानस के बीच में मैं 20 साल से हूँ। यहाँ के एक एक घर से, एक एक परिवार से मेरा लगाव है। और सिसवा विधानसभा के 15 साल से ऊपर के लगभग 5 लाख आवाम है यहाँ पर है। हर एक जात दल भर के लोग रहते हैं। सबके दिलों में मैं एक परिवार के सदस्य में मैं स्थापित हूँ। हमने बहुत ऐसे संघर्ष किए हैं जो सामान्यतः जनमानस के हक अधिकार हित की लड़ाई थी। हमने निशरौल में एक इन्हीं के परिवार के, आमिर जी के परिवार के खलील साहब थे, लड़ाई लड़ी जो जान भी जा सकी थी मेरी। कम से कम 50,000 की भीड़ थी, सब लोग भाग गए। और मैंने वो लड़ाई अंत तक लड़ी, जिसमें 50 मुकदमा दर्ज है, लाठीचार्ज हुआ, मैं नजरबंद भी हुआ। और इसी तरह से हमने लड़ाई बन्नी ढाला की लड़ाई लड़ी, जहाँ 15-16 मौतें हो गई थी। गोली चलने की बात है, मैं गोली भले चले, लेकिन मैं आर.के. मिश्रा न्याय दिला के ही हटूँगा। तो ऐसी नौबतें आई जिसमें सैकड़ों मुकदमे भी दर्ज हुए। हमने आवाम की लड़ाई लड़ी है। और चाहे किसी जाति वर्ग का कोई व्यक्ति हो, दरवाजे बुलाए मैं जरूर गया हूँ, सुख दुख में भागी लिया हूँ। ऐसे परिवार के सदस्य में मैं सहभागी 20 साल से पिछले हुए। हम राजनीति को जो है धंधे के दृष्टिकोण से नहीं, हम सरकारी अधिकारी थे। आज मैं विभाग में उच्च पदों पे मैं होता, सबसे उच्च पद प्रदेश शासक अधिकारी होता। मैं छोड़ के सिर्फ समाज और जनसेवा की भावना से मैं आया। ईश्वर ने मुझे कुछ ऐसी अवसरता नहीं दी कि रोजी रोटी के लिए मैं राजनीति करने आया। तो 20 साल में गंवाया है, जो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक रूप पर, वो किसी राजनीति में आज उपलब्धि मुझे नहीं मिला, चूँकि मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ। और यह लड़ाई जो भी है, चूँकि नेपाल के बॉर्डर का क्षेत्र है, बिहार से जुड़ा हुआ है, यहाँ की गरीबी, भुखमरी और तमाम तरह के शोषण, दोहन, तमाम ऐसी चीज़ होती रही है, जिसमें यहाँ की लड़ाई ऐसे लोगों को ईमानदारी से लड़ने से हमें मानसिक सुकून मिलेगा। हमने सेवा छोड़ा, घर द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब छोड़ा। लेकिन दुर्भाग्य रहा मेरे साथ जो है, जनता का चाहत प्यार तो रहा, लेकिन राजनीतिक दलों में जो मठाधीश टाइप के लोग हैं, जो इनका शोषण करते रहे, कराते रहे लोग, उन लोगों की आंखों में कभी भय नहीं, फिक्री बना रहा। डर आती रही कि आपको चुनाव लड़ना है, जनता चाहती है, जनता की मांग है। जब ग्राफ हमारे आने से जनता का, पार्टी की बढ़ जाती है, तो किसी चहेतु को
कुछ चंद करोड़ रुपया लेकर के भेज देते हैं उनके 5 साल के लिए जनता का शोषण दोहन करके लाइसेंस देने के लिए देकर भेज देते हैं कि जनता को गुमराह है, बॉर्डर के क्षेत्र है और दल की मानसिकता से ग्रसित है, तो वहाँ एक लाइसेंस देकर के जो शोषण दोहन के लिए भेजा जाता हो, तो ये भ्रष्टाचार की युक्त जो व्यवस्था है दलों द्वारा की जा रही है, सिर्फ मात्र जनता का शोषण दोहन होता है। लेकिन डबल इंजन की सरकार तो ये दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हुए हैं, शोषण नहीं हो रहे सरकार में, सरकार पे क्या कहने का? क्यों, मैंने कई बार बैठ दिया है, आपके चैनल भी दिया है, वो स्व विकास किया है, उन्होंने अपने विद्यालय बनाया, 3 दर्जन रस्सियाँ खरीद ली, जमीन कब्जा कर ली, अधिकारियों के माध्यम से हर महीने महीना बांध दिया, कोई निर्माण हुआ भ्रष्टाचार में, कोई लेबर युक्त नहीं रहा, और जो धान खरीद में हुआ 1000-1200 पैसा मिला, बाकी वो अपने दलालों के माध्यम से खा गए, किसानों को इतना बड़ा धान गल गया, गन्ना दहा गया, वो किसानों से वसूलने की बात उनको कुछ पैसा मिला भी, वो भी दलाल खा गए। तो भ्रष्टाचार तो चरम पे, जो कोई थाने जाता है भ्रष्टाचार पहले, तहसील जाता है भ्रष्टाचार पहले, गरीब को काम में दलाल के माध्यम जाए काम हो जाएगा, काम होगा नहीं, नौजवान बेरोजगार है, कोरोना काल में जो घर पे आया कि रोजगार होगा, छोटी छोटी इकाइयाँ स्थापित होंगी, सब बेचारे हैंड टू माउथ है, रोजगार भी अगर किसानों के मुद्दे को अगर बात करें तो ये तराई क्षेत्र है, बाढ़ भी यहाँ पर आता है, नेपाल सटा हुआ जब पानी छोड़ता है, हमने देखा महाराजगंज डूब भी जाता है, तो किसानों के हित में कितना काम यहाँ पर हुआ मिश्रा जी? और सबसे अहम बात ये जो आपकी ट्राली खड़ी है गन्ना, इस गन्ना मूल को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर दोनों सरकार ने बड़ी दावे किए हैं, चाहे वो सपा हो चाहे वो बीजेपी हो, इस गन्ना मूल को लेकर यहाँ पर यह गन्ना किसानों के हित में कितना सरकार ने काम किया है? सरकार ने गन्ना किसानों के हित में कोई काम नहीं किया है। गरौरा चीनी मिल थी बंद रहा, भुगतान अभी लंबित है, और जब चाहते खोलते हैं, जब चाहे करते हैं, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति का है जो पूंजीपति है, भाजपा के लोगों को देती है, यहाँ करोड़ों रुपया बाकी है। दूसरी बात आप छोड़ दीजिए, किसानों की बदलता था, धान दह गया, 2-2, 3-3 बार रुपाई कराए, बाढ़ है, सब बह गया, जानवरों के चारे के लिए नहीं था, मकान गिर गया। मैंने कई बार कहा, डीएम से ज्ञापन दिया, कई बार मीडिया को दिया, बैठ दिया, लेकिन कान में जू नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री फर्जी दावा करते रहे, विधायक शोषण दोहन करता रहा, जो किसानों व्यापारियों के लिए जो मदद आई भी होगी कहीं से, तो विधायक खा पी गए, फर्जीवाड़ा सब हो गया। यहाँ तक कि जो भी निर्माण हो रहा है बिना फर्जीवाड़ा के निर्माण नहीं हो रहा है। यहाँ किसान हित में नहीं, बल्कि जो यहाँ के उनके स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके नुमाइंदा हैं, स्वहित में मात्र अपना विकास काम कर रहे हैं। जनता का कोई विकास, कोई हित दावा डबल इंजन की सरकार करती नजर आई है कि विकास हमने आखिरी छोर पे पहुंचाया, और किसानों को हित में भी देखिए, किसान कितना आंदोलन हुआ, किसानों के बीच में हमने बड़ा काम किया है, बड़े कृषि कानून भी वापस लिया, तो यहाँ आखिरी छोर है। और ये देखिए, ये आपने शायद पाल के रखा है गाय वगैरह, इनके चारों की क्या व्यवस्था यहाँ रही है इस क्षेत्र में जो सबसे आखिरी छोर है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने दावा कर रही है कि आखिरी छोर तक हमने विकास किया है। यहाँ कितना विकास, जो नेपाल और बिहार, यहाँ के बाद कोई विधानसभा ही नहीं उत्तर प्रदेश का, ये आखिरी छोर। ये विधानसभा के 50 गाँव पानी आया, महीनों डूबा रहा, जानवरों की चारे की व्यवस्था नहीं थी। लोगों ने बड़ी मुश्किलों से जो बचा कुचा के भूसा वूसा कहीं रखे हुए थे, या बंधों से जहाँ घास फूस मिल सकते थे, बच्चों इनको 1-2 महीना पाला इन्होंने। और समझिए कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, आखिरी छोड़ क्या, मैं तो पूरे जनपद में देख रहा हूँ, विकास का कोई रूप नहीं है, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट करके अफवाहों को फैलाना, उनके कुछ मीडिया में तमाम ऐसे मीडिया लोग, तमाम तरह के जो दी जा रही है, तमाम चर्चाएं की जा रही, कर कौन रहा है? भाजपा मैनेज कर रही है। नाउ इज मैनेज टू ऑल, भाई भाई भाजपा। और दूसरी बात है कि हर आदमी कहीं न कहीं इफेक्टेड है। सरकारें जो पार्टियों की बनती हैं, वास्तव में जनता के प्रति जागरूकता तो नहीं है। जागरूकता इसलिए बात नहीं है कि इतना बड़ा हादसा किसानों के साथ हुआ, जन आंदोलन हुआ, और जन आंदोलन में आप देख सकते हैं कि जब चुनाव होने को हुआ तब समझौता करने जा रहे हैं, तब माफ़ी मांगने जा रहे हैं, और कितने किसानों की मौत हो गई, और क्या क्या हुआ। आपसे कोई छिपी बात है, देशद्रोही भी कहा गया उनको। किसानों के साथ जो बदतर मजाक सरकारें कर रही हैं, किसान बदहाल स्थिति में है, अंतर्पीड़ा से पीड़ित है, बेचारे किससे पता करें। जनप्रतिनिधि यहाँ चुनाव हुआ है, जो भी चुने हुए हैं भ्रष्टाचार युक्त हैं, धन बल के आधार पर चुने गए हैं, जनता का अभिमत करते ही नहीं है। जनता के अभिमत को जैसे गला दबा करके बात की जाती है, उनकी आवाज़ बनने दी जाती है, शोषण दोहन करके वो बिल्कुल मूकदर्शक है। अंततः हम जैसे लोगों को क्यों नहीं पसंद करते, हम जनता की आवाज़ है,
और जनता के बीच 7 चक्र गुजरे। हमने बात समझिए कि जो आंदोलन किया है जनता के लिए हित के लिए किया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरा स्वहित हो, और मैं चला भी हूँ तो जनता के हित में चला। ये बताइए जमीनी मुद्दे इस विधानसभा में क्या हैं और वाकई इस विधानसभा को जरूरत क्या है? मतलब आगे बढ़ाने की विधानसभा में कुछ कमियां रह गई होंगी या सरकार जो रही इसको पूरा नहीं की है, तो इस पूरे इलाके में जो गांव है, कितने गांव हैं, कितने मजरे हैं इस विधानसभा में जिसको अभी जरूरत है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कितना काम हो और कितना काम को होने की जरूरत है? सबसे बड़ी बात जो मूल ढांचा है किसानों का, वो वास्तव में एक उच्चकृत जो चिकित्सा का होना चाहिए, जो कोरोना काल रहा, एक भी चिकित्सालय यहाँ नहीं रहा जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर की सुविधाएं रही, सब भाग्य भरोसे अपनी क्वारंटाइन होकर के बचे। सबसे बड़ी बात है कोई उच्च शिक्षा का केंद्र यहाँ नहीं है, जो यहाँ जागरूकता तभी बढ़ेगी जो उच्च शिक्षा का केंद्र होगा। तीसरी चीज़ ये है कि सिसवान बहुत पुराना कस्बा है, उसकी तहसील बनाने की मांग चल रही है, तहसील तो बन ही जाना चाहिए, नहीं बना अभी तक, कहते ही बहुत दिन मांग चल रही है। और ठूठी बारी जो आखिरी छोर है, जो प्रवेश द्वार है, वो कम से कम इतना बड़ा, वहाँ 50 लोग आते जाते, 1000 लोग आते हैं, कम से कम टाउन एरिया नगर पंचायत होनी चाहिए और एक आदर्श होनी चाहिए जो भारत का एक मुखौटा सा में दिखाई दे। और इसी तरीके से आप यहाँ किसान आधारित जैसे पराली है, गन्ना का पत्ता, तमाम ऐसी चीज़ें जो मटीरियल्स हैं, तो उनका एक औद्योगिक विकास के लिए एक इंडस्ट्री स्थापित होनी चाहिए जो कच्चे मालों की खपत हो, उसकी मार्केटिंग हो, उसका प्रोडक्शन, जो तमाम चीज़ें जो आयातित हो, और रोजगार भी मिलेगा, कच्चे माल की खपत भी होगी, पैकेजिंग भी होगी। इसके साथ साथ जो कृषि क्षेत्र है, ये कृषि क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्रों में छोटी छोटी लोग इकाइयाँ स्थापित करनी चाहिए, फूड प्रोसेसिंग की, फूड पैकेजिंग की, और तमाम ऐसी चीज़ें रॉ मटेरियल तैयार कर सकते। ये यहाँ का मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है? क्योंकि सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस की है। कृषि प्रधान क्षेत्र है ये, कृषि आधारित मैं कह रहा हूँ। एक तो उद्योग कृषि आधारित होनी चाहिए, ये तो लघु इकाइयाँ जो यहाँ जैसे हमारी फूड प्रोसेसिंग की है, पैकेजिंग की है। और सबसे बड़ी बात, इन नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, बिहार से, यहाँ एक ऐसे प्लेस भी हैं जो पर्यटन का स्तर पर विकसित हो सकते हैं। जैसे आप सोगी बरवा ले लीजिए, सोगी बरवा वो क्षेत्र है जहाँ खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ से मुख्य मार्ग, यहाँ से जोड़ने तहसील मुख्य मार्ग नहीं है। वहाँ एक छोटी लघु इकाई भी स्थापित होनी चाहिए। वहाँ के लोग आदिवासी जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, तो कम से कम ये सब व्यवस्था करने के लिए, जब तक यहाँ योग्य और एक ईमानदार सच्चा नेतृत्व करने वाला और वह व्यक्ति है उस सदन की आवाज़ को भारी करने वाला नहीं होगा, तब तक कैसे होगा? अब तक जो भी विधायक हुए हैं, जो वर्तमान विधायक ही हैं, उन्होंने अपना विद्यालय बनाया, उन्होंने 50 रेस्टोरेंट खरीद लिया, उन्होंने अपने और शहरों में प्रॉपर्टियाँ कर लिया, अपना विकास किया, वो क्षेत्र का विकास नहीं किया। क्षेत्र का विकास ही नहीं बना। अगर धोखे से सरकारी योजना आ गई, उसमें भी बंदर बांट करके सिर्फ अपना विकास किया। जनता के आप भी किसान ही होंगे मुझे लगता है। आइए थोड़ा इधर बैठते हैं जमीन, क्योंकि हम लोग जमीनी, आप भी नेता मुझे लग रहे हैं, तो थोड़ा बैठ के बतिया लेते हैं। क्योंकि किसान और किसान का मुद्दा जो होता है वो ज़मीनी मुद्दा, और ज़मीन के नेता भी हैं। तो ज़मीन, अब हम ज़मीन पे बैठे, आप किसान ज़मीनी नेता, आप कह भी रहे, वाकई आपने जिस तरह मैंने देखा इस क्षेत्र में विधानसभा में कि समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, और उसके बीच में कहीं ना कहीं एक हैसियत आप रख रहे हो, जीत कहीं ना कहीं जो सीमा है वहाँ पहुँच गए आप। हो सकता है कि अगर जनता ने आपको सराहा तो जीत भी सकते हैं, क्योंकि दोनों की समीकरण आप बिगाड़ रहे हैं, पूरी तरीके से बिगाड़ दिया आपने। तो अब यहाँ बताइए कि ज़मीनी सड़क पे कितना काम हुआ, क्या काम होना चाहिए किसान के हित में? सबसे बेहतर 2 बड़े काम बताइए कि इस काम को यहाँ होना चाहिए सरकार बनने के बाद, जिससे ये आगे चला जाए। सबसे बड़ी किसानों को स्व सुरक्षा, किसान उत्पादन करने जाता है, बाहर से तमाम चीज़ों से ऐसे आच्छादित हो जाता है, मूल पूंजी भी चली जाती है। पहले किसानों को जो बीमा जो कराई जाती है, केसीसी से उनका पैसा कट जाता है, लेकिन जब भुगतान करने किसानों को होता है, किसानों को पैसा भुगतान नहीं होता है, कंपनियां गायब हो जाती हैं, सरकारों को पैसा खिला के चली जाती है। कभी गुजरात की कंपनी है, कोई कहीं कंपनी है, कहीं किसी रिश्तेदार है, कोई पूछने वाला नहीं है, सरकारी प्राइवेट हो जाता था। है। और उससे बात है कि सबसे बड़ी बात है कृषि आधारित ये उद्योग लगना चाहिए। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, छोटी छोटी जैसे प्रोसेसिंग की है, पैकेजिंग की है, जो बाहर आयातित तो हो, किसानों को जैसे मिल है, जो कच्चे मटेरियल हैं वो उद्योग में स्थापित होकर उनको माल मिलेगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, पैकेजिंग का होगा, ट्रांसपोर्टेशन का होगा। जब बहुआयामी किसानों की जो आर्थिक संसाधनों को जोड़ा जाएगा और किसानों की सामाजिक सुरक्षा का, किसी बीमा का है, जैसे बाढ़ आती है तटबंध बनना चाहिए,
सुरक्षा करनी चाहिए और उनको इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। ये तभी होगा जब ईमानदार नेतृत्व होगा और ईमानदार यहाँ का नेतृत्व करने वाला जनप्रतिनिधि होगा। यह निश्चित तौर पर इसी संघर्ष की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और एक बात बता दें आपको कि 20 साल संघर्ष में हिम्मत नहीं आ रही। इनकी लाठी का है, जेल गिरने से बंद हुआ। मैं जनता के हित के लिए आया हूँ। भगवान की दया से मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं है कि रोजी रोटी 2 रोटी खाने के लिए हम, जनता गवाह है। आप पूछ सकते हैं कि मैं 5 पैसा गुनाहगार नहीं, जनता जिस में भी हुआ भले खाली पेट रहा हूँ, उनकी जो मदद करना हो मैंने किया है। और जहाँ तक आप सपा की बात करते हैं, सपा है कहाँ लड़ाई में? सपा का जो इन्होंने अंतिम दौर पर एक ब्रह्म हत्या किया, आर.के. मिश्रा टिकट मांगने नहीं गया था, टिकट मांगने नहीं गया था, बुलाया अखिलेश यादव ने। हमने कहा कि अगर लड़ाना होगा तो आर.के. मिश्रा को तो बुलाइएगा। जनता चाहती है हमें। दुर्भाग्य है कि जनता की चौकड़ से लाके के दल वालों धोखा दिया। अंतिम दिन होती है और एक साल में जनता की चौकड़ में दल से और आंदोलन चिल्लाता हूँ और चिल्लाने के बाद अंतिम दिन में धोखा दे करके मुझे बेइज्जत करते। 5 लाख आवाम मेरी से, ये मेरा परिवार है। मैं 20 साल जवानी गुजारा घर पर छोड़ गई, इन्हीं की सेवा के लिए मैं गया और इन्हीं की सेवा की बात। और जब ग्राफ उड़ के पड़ जाता है तो अपनी दलाल पैसा लेकर के जो सुरक्षित होना चाहिए थे इन लोगों को भेज दिया जाता है। सिर्फ 5 साल के ठेका देने के लिए, 5 साल के सुरक्षित होने की जनता के जो 20 साल जिंदगी जेल गया होने से बंद हुआ। और मुस्लिम कौम के लिए मैंने वो लड़ाई लड़ी है, टकराई की लड़ाई। ये पूछिए, ये बताएंगे आपके जो साथ में आए हैं, इन्हीं के परिवार के बुजुर्ग थे, सब लोग भागे। हम अकेले में मेरी मौत हो सकती है लेकिन न्याय होनी चाहिए। और न्याय की लड़ाई अंत तक लड़ी। ऐसे बनी ढाला में दूसरी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, 16 लोग मौत हो गए, गोली चलने को बताई, हजारों लाखों भीड़ हो गई, सब भाग गए। मैंने कहा कि मेरी लाश है लेकिन जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, हम लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई लड़ी मैंने। आज बनी ढाला पर ढाला भी बना, स्मारक भी बना, सब कुछ बना। आज लड़ाई कैसी लड़ाई, किसी कौन सी दल की लड़ाई है? हम तो 5 लाख आवाम की। जब मेरा टिकट कटा, इसी जनता ने कहा कि दल की क्या औकात, लोकतंत्र में मेरा अधिकार होता है। आप आर.के. मिश्रा 5 लाख जनता के आदमी है, हमारे परिवार सदस्य। आप जनता के प्रत्याशी बनी, मैं इंजीनियर आर.के. मिश्रा, मैं यहाँ की सामान्य जनता का प्रत्याशी हूँ। और गैस सिलेंडर मेरा चुनाव निशान जो घर घर का है, हमने गैस सिलेंडर मांगा नहीं था, गैस सिलेंडर थोपा गया और संयोग से में थोपा गया जो घर घर का पहचान है। और यहाँ की जनमानस की चाह, उनकी भाव है। और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं वो हिंदू वाहिनी का बहुत प्रबल व्यक्ति है और झंडा अब तक नहीं लगा है। और दूसरी बात, कैलाश मिश्र का स्वागत भी किया उन्होंने। योगी जी से बड़े अच्छे संबंध है। अमिताभ यश जो यहाँ एसपी थे, वो योगी जी से कितने अच्छे संबंध आप जानते हैं। वो इनके जो है फाइनेंशियल हैं, उनके ये अच्छे संबंध हैं। 16 यादवों की हत्या काउंटर करने वाला व्यक्ति वही अमिताभ यश, मैनिपुलेट करके अपनी सिफारिशों के लिए। और क्या संबंध है मैडम राष्ट्रीय अध्यक्ष की मैडम से, चंदा वसूल करके दे करके या जो संबंध रहा हो। अंतिम दिन अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा, अब क्या कौन लड़ेगा? अब मैंने खुद कहा था कि चुनाव लड़ाना होगा तभी आप लाइए मुझे, हम जनता के बीच में चौकड़ सेवा कर लेंगे, करा लेंगे, जो कुछ करना वो कर लेंगे हम। लेकिन हमें जाकर के बाद में बेइज्जत मत करिएगा, क्योंकि बेइज्जत 2 बार मैं हो चुका। सब कुछ होने के बाद अंतिम दिन, और शाम तक रोका गया कि भाई अभी बदल रहा, समय खत्म हो जा। जब जनता की आवाज़ बड़ी तेज हो गई, रात दिन सोने नहीं दिए, तो मैं भाग करके अंतिम दिन आकर के मैंने नामांकन किया जनता की चाहत मांग कर। राजनीति में चलता रह गई, हम लोग ऐसे राजनीति के कैसा हम तो बस सेवा का भाव से है, सेवा करने। मेरा क्या था, हम 5 पैसे गुनाहगार नहीं, अपने घर से लगा करके मैंने तेल पानी जो भी हमें घन को बांटा नहीं, जो समाज जहाँ मुझे में जात नहीं जाना, दल नहीं जाना। और मुस्लिम कौम की जो लड़ाई लड़ी, मेरे पास सैकड़ों मुकदमा दर्ज है। और जो व्यक्ति आया है, जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बन की हिंदू वाहिनी का व्यक्ति, मुस्लिमों को मां बहन करने वाला, जो आज बुलाए हैं, स्टार प्रचारक बुलाए हैं उनकी टिब्रवाल जी के मांग पे, सुनील सिंह हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपने वीडियो देख सुना होगा, जो कहा कि कब्र से
कितनी गिरी हुई सोच भाव के लोग अगर उसमें हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपने टिकट बंटवारे किए हैं, जहाँ जिसमें आपको भी उपेक्षा रखी है काटने के बाद, तो मैंने अभी कई लोगों से बात भी की इस गांव में, तो लोगों का कहना था कि सपा बसपा अलग लड़े, लेकिन कहने निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, आपको जो बताया मिश्रा जी को, वो काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो जीत के कगार पर भी हैं। तो दोनों पार्टियों की आप समीकरण बिगाड़ रहे हैं। अखिलेश यादव को यहाँ पर कितना नुकसान होगा? देखिए, अखिलेश यादव को मैं कह सकता हूँ कि वो अपने विवेक से टिकट नहीं दिया उन्होंने, और निश्चित तौर पर जनता का उन्होंने अपमान किया है। यहाँ की 5 लाख आवाम ने, लाखों आवाम ने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर भेजा। वो व्यक्ति शर्मसार नहीं खुद हुआ कि खुद लेके गया, खुद टिकट पर गया, और इस तरह की धोखा देना। जो व्यक्ति घर परिवार की सम्मान नहीं कर सकता, अपने आबादों को नहीं कर सकता है, वो कितना खरा उतर सकता है जनता के बीच में। दूसरी बात है कि यही नहीं, बहुत चीज़ों पर हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिसको प्रत्याशी बना के भेजा है, उन्होंने यादव समाज और मुसलमान समाज पर तमाचा गाली दे के भेजा है। जो ये कहता है उसका शुभेच्छु, उसके साथ खड़ा होने वाला स्टार प्रचारक कहता है कि माँ बहनों को कब्र से निकाल के बलात्कार करो, हजारों लाखों की भीड़ में कहता है। ऐसे समाज का द्रोही राजनीति किसी जाति दल पर का होता है? वो व्यक्ति कैसे टिकट दिया? और दूसरी बात छोड़ लीजिए आप, अभी जो निचरौल में एक हादसा हुआ था, एक मांस फेंका गया था सांप्रदायिक कराने के लिए, वो द्रोही वो स्टार प्रचारक है उस व्यक्ति का, और वो भी निचरौल का, थाने मुलजिम है, आज भी चल रहा केस। क्या अल्पसंख्यक समाज, यादव समाज, क्या उनके सिपही इटावा का यहाँ कोई स्टेट राजघराना है जो ये गुलाम है? जनमानस के हितों के लिए उनको निर्णय लेना चाहिए था। अभी मंची कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, आ करके उस व्यक्ति ने, जिलाध्यक्ष ने कहा एक सूची में ब्रह्मा ने हमारे जिले के संगठन की है, उनको मंच पर स्थान दिया जाए, पर दिया ही नहीं। बात छोड़ दीजिए, फाड़ करके फेंक करके धक्का दिया। और वहाँ जो जितेंद्र यादव थे, आपको उपेक्षा रखी गई इस पार्टी, जो पार्टी की जो समाजवादी संगठन लोगों को भी सबको रखा गया है। नो, इसका नुकसान होगा पाई चुनाव में। नो ही इज मैन ऑफ दी डिम्पल यादव, डिम्पल सिंह। कैसे कि दिक्कत है, कई बार उन्होंने कहा कि डिम्पल सिंह के साथ केक काटे जाएंगे, क्यों ये जाएंगे, जो साले घूमते थे डिम्पल से बड़े संबंध है, डिम्पल जी भिजवाएंगे, हेलीकॉप्टर से भिजवाएंगे, ये टिकट भिजवाएंगे। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अथवस कहा कि मदारी, उस मदारी को वो लड़ेगा यहाँ से। यहाँ तो जनता की चाह मान के मिश्रा 6 दिन पहले कहा, और हमसे 2 दिन पहले मिले, और पीछे प्रदेश अध्यक्ष करने लगे कि मिश्रा जी अपने कागज पर तैयार कर, यहाँ का घूम रहे हैं आप, आपको लड़ना है, आपको वहाँ कौन है? वहाँ जनता फिर भी धोखा दिया गया। लालच जो तृष्णा होती है, जो हिंदा की होती है, ये बहुत ही अच्छी की योग्यता को अप्रमाणित कर देती है। ये है मिस्टर अखिलेश यादव जी की, उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा भूल किया। एक उस ब्राह्मण को जो निष्पक्ष निष्पाप होकर के, निष्पापी ब्राह्मण को लेके गए, हम नहीं गए थे, हम नहीं गए थे, बुलाया उन्होंने, और हमने कहा कि जब लड़ना होगा तभी ज्वाइन कराइएगा। बुलाया, सम्मानजनक ज्वाइन कराया, वो भी रातों रात बुलाया गया ज्वाइन कराने के लिए, सम्मान की बात कही गई, परिवर्तन ये हो गया। अच्छा, ये बताइए, जमीनी अब यहाँ पर वाकई अगर यहाँ की जनता आपको सराखों पे बैठा देती है, मौका दे देती है, क्योंकि आप 42,000 वोट निर्दलीय तौर पे आप पा चुके हैं, तो बहुत जीत के बहुत दूर पे नहीं थे आप, 50,000 55,000 पे जीत हार की यहाँ पर संभावना रहती है। तो ऐसे में अगर यहाँ की जनता आपको मौका दे देती है, तो बड़े 3 काम बताइए कि जो आप यहाँ विश्वा में कराएंगे, अपने विधानसभा में कराएंगे, जिससे ये जो आखिरी छोर है वो आगे चला जाए। यहाँ के जो हमने खाका बना लिया है। सबसे पहले सिसवा को तहसील बनाना, सोगी बरवा परिषद को पैटर्न में विस्तृत करके मुख्य मार्ग से जोड़ना, कृषि आधारित उद्योग स्थापित करना, और उसके साथ लघु इकाइयाँ, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग की, जिससे हमारे गरीब किसान व्यापारी सबको रोजगार स्वावलंबन अधिकार मिलेगा। छोटी बारी जो प्रवेश द्वार है, आदर्श नगर पंचायत और मिठौरा प्रवेश द्वार है विधानसभा का, टाउन एरिया का, और सबसे बड़ी बात उच्च शिक्षा का केंद्र बिंदु
और उच्च चिकित्सक, और सबसे बड़ी बात, यहाँ की स्वावलंबित युवा हो, उसके लिए रोजगार परक तमाम कई से कई योजनाएं चल रही हैं। वो सदन की आवाज़ को ऊंचा करके हम उनको स्वावलंबित करने की और शोषण दोहन से मुक्त करने का, ये मेरी जज्बा सिसवा विधानसभा की 5 लाख आवाम के लिए है, जनता के लिए है, गरीब ये किसान आप का। करेंगे। चलिए कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। ये बताइए यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर और सड़कों को लेकर कितना काम हुआ? आखिरी छोर पे पायदान पे खड़े व्यक्ति का विकास होगा, दोनों डबल इंजन की सरकार का दावा रहा। ये नेपाल और बिहार दोनों से सटा हुआ आखिरी पायदान। हमें तो लगता है कि मुख्य सड़कें तो बनी हैं, लेकिन जो लिंक सड़कें हैं वो कहीं की नहीं सही है पूरे विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, चिकित्सा की बात, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं हैं, लोगों को प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। तीसरी चीज़, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। यहाँ से करीब कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहाँ के आकस्मिक कोई पड़ जाए तो वो उसको अच्छी दवा हो सके। इस पे काम होना चाहिए। इस पे काम हो। कुछ लोग किसान भी खड़े, उनसे भी बात कर लेते हैं जल्दी से। बाबूजी ये बताइए, वाकई यहाँ मुद्दा क्या है? क्या ज़रूरत है आपके गांव के लोगों को आगे इस विधानसभा में? बाबू हम पा कही है बा कि ये गांव पर एक आरी पीछे हॉस्पिटल नहीं है। 12 बजे रात के किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग नीचे लेवल जाते हैं, साधन जो होते हैं लाद लूद के लेके जाकर वहाँ प्राइवेट में दवाई कराते हैं। और दवा करा कर नहीं पैसा है तो खेत बाड़ी 2-4 कट्ठा रेहन बट्टा धर कर दवा करा कर अपन आते हैं। जानी नियरे पर रहता तो मान लीजिए कि या गाँव को लोग 4 गो हमारे पास जाता, अब दूरी में कोई जाता नहीं। जानी ये परेशानी है हम लोग का। और शिक्षा को लेकर कुछ काम हुआ यहाँ? यहाँ पर काम उहे भइल बा कि मेन रोड बनल बा, न चक्रोट एको भरल बा, न गांव में एको रोड बनल बा, कहीं कुछ नहीं। हम लोग का अच्छा, ये बाढ़ क्षेत्र इलाका है, गन्ना किसान गन्ना उन्ना के मूल मिल जाता है, यहाँ गन्ना बिक जाता है। बढ़िया यहाँ की सरकार प्रशासन काम करे गन्ना को लेकर। बन जा आज लोग पैसा एको नहीं मिला। अच्छा, जानी? गन्ना मूल भुगतान नहीं मिला था? नहीं एगो नहीं। केहू सरकार होता हम दिलवा देंगे, आज तक हम लोग का पैसा नहीं मिला। जानी जमुई मिल में नहीं मिला। अच्छा, ये बड़ा मुद्दा रहा मिश्रा जी यहाँ पर। तो इसको लेकर कोई काम बता रहे हैं किसान भी यहाँ नहीं हुआ है, चाहे गन्ना मूल भुगतान को लेकर रहा हो, मिल को लेकर रहा हो। ऐसा क्यों उपेक्षा यहाँ के आखिरी छोर पर लोग यहाँ रहे हैं? मैं सबसे बात बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा गरौरा चीनी मिल 2 साल बंद हो गया और भुगतान नहीं हुआ कई सालों से। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ की जो राजनीतिक जो नेतृत्व करने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं वास्तव में ईमानदार नहीं रहे, उसको विकास के लिए काम किया। सरकार जो है जनता के प्रति नहीं, वो अपनी जो मीडिया चैनल्स के माध्यम से फर्जी ब्रॉडकास्ट करती रही। सच्चाई ये है कि धरातल पर कोई काम हुआ ही नहीं और उनके पास कोई ऐसा का योजना इस तरह की थी नहीं कि सीधे जनता का से जुड़ा हुआ कोई का योजना स्थापित हो जिससे जनता को सीधे लाभ हो। सब जनता त्राहिमाम हर एक जात का किसी स्तर पर कहीं कोई भी जो है जनता के हित में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो ये दिखाई दे कि जनता के लिए उदाहरण बने। कुछ भी नहीं हुआ है। और सब अब ये उदाहरण लीजिए, आप प्रत्याशी का विरोध भाजपा में था, हम क्यों यहाँ बारी है? जो भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया 5 साल शोषण दोहन करके सबकी औकात ना दी। कब तक 7.5 करोड़ रुपया देकर मैं पैसा टिकट खरीद लाया हूँ अमित शाह जी को लेकर। वो कहते हैं बीजेपी कहती है। चिपड़वाल जी कहते हैं कि 3.5 करोड़ रुपये मैं दे के आया हूँ। अब 3.5 करोड़ रुपये कहाँ पेड़ से तोड़ के लाए हैं, कहाँ लाए हैं? भ्रष्टाचार अभी भी है, टिकट में भ्रष्टाचार। और जो बसपा के प्रत्याशी हैं, ये कोई पटेल जी थे बेचारे लड़ रहे थे, चल रहे थे, तो अगले ने बताया कि हम 1.5 करोड़ खरीद के ले आए। तो ये टिकटों का खरीद फरोख्त कैसा? अगर ये टिकट का खरीद फरोख्त है